Hello everyone, I am Varun Gupta and you are watching Natural English. This is Verbal Ability 13th capsule, useful for academic, professional, competitive purposes as well as for journalists and writers. इस सीरीज में हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे नेचुरल इंग्लिश के और उनके फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे. लेट अस बिगिन विद सेंटेंस नंबर 1 ऑफ टुडे. द बॉस वॉज आस्किंग आफ्टर यू दिस मॉर्निंग बट डोंट लेट इट गो टू योर हेड. अब देखते हैं इसमें कौन कौन से इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हैं. पहला फ्रेज दिख रहा है आस्किंग आफ्टर. अब देखिए, टू आस्क आफ्टर का मतलब होता है टू आस्क फॉर न्यूज़ अबाउट समवन. जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेता है, वो कहाँ है आजकल, क्या कर रहे हैं, तो ही इज आस्किंग आफ्टर यू. नाउ इफ सम इंपॉर्टेंट पर्सन लाइक द बॉस इज आस्किंग आफ्टर समबडी, इट कैन हैव टू मीनिंग्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ आर पॉसिबल. देखिए सेंटेंसेस. टेल योर फादर आई वॉज आस्किंग आफ्टर हिम. अपने पिताजी को बोलिएगा कि मैं उनके बारे में जानकारी लेना चाह रहा था, मतलब कन्वे टू हिम दैट आई एम मिसिंग हिम. शी आस्क्ड आफ्टर द एक्स एंड पेन्स ऑफ ऑल द ओल्ड पीपल. अब देखिए, जब हम सभी वृद्धों के तकलीफ़ों और दर्दों की बात करें तो डेफिनेटली हम एक अच्छा काम कर रहे हैं. शी आस्क्ड आफ्टर, शी आस्किंग फॉर न्यूज़ अबाउट समवन. वो जानना चाह रही थी कि आपका वो दर्द कैसा है, आपका पेन कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है. व्हेन यू टॉक टू ओल्ड पीपल लाइक दिस, डेफिनेटली दे फील रिलैक्स्ड, उनको थोड़ी सी राहत का अनुभव होता होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अगला यहाँ पर फ्रेज दिख रहा है गो टू योर हेड. यदि कोई चीज़ आपके दिल पर जा रही है, आपके सिर में जा रही है, तो डेफिनेटली यू आर मेकिंग समबडी थिंक दैट ही और शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इससे व्यक्ति लेस प्लेजेंट भी हो जाता है. यदि किसी को लगे कि आई एम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बाकी लोगों से उनका व्यवहार अब थोड़ा कम अच्छा हो जाएगा. तो बोल सकते हैं कि दिस सक्सेस हैज़ गॉन टू हिज हेड, इस प्रकार से. देखिए पहला सेंटेंस है डोंट लेट ऑल दिस प्रेज गो टू योर हेड. इस सारी तारीफ को अपने दिमाग पर चढ़ने मत देना. टू मच सक्सेस विल गो टू हर हेड. बहुत ज़्यादा सफलता उसके सिर पर चढ़ जाएगी, उसके दिमाग में चली जाएगी. नाउ शी विल बी फीलिंग दैट शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड शी विल बिकम लेस प्लेजेंट फॉर एवरीबडी. व्हेन समथिंग गोज टू योर हेड, आप थोड़े घमंडी हो गए हो और लोगों से आपका बर्ताव थोड़ा सा खराब हो गया है. पूरा सेंटेंस देखते हैं. द बॉस वॉज आस्किंग आफ्टर यू. बॉस आपके बारे में पूछ रहा था दिस मॉर्निंग, आज सुबह. बट किंतु डोंट लेट इट गो टू योर हेड. इस चीज़ को अपने दिमाग पर चढ़ने मत देना. फूल कर कुप्पा मत हो जाना, घमंडी मत बन जाना. बट इट्स अ फैक्ट दैट बॉस वॉज आस्किंग आफ्टर यू दिस मॉर्निंग. बॉस आपके बारे में पूछ रहे थे. ओके. The next sentence today is over the top is an understatement. We could have done without 3/4 of the food we ordered. अब देखते हैं इंटरेस्टिंग फ्रेजेस. पहला दिख रहा है ओवर द टॉप. ओवर द टॉप एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है टू मच, वेरी वेरी एक्सपेंसिव. टू मच एक्सपेंसिव और वेरी एक्सपेंसिव को बोलेंगे ओवर द टॉप. द कंपनी हैड गॉन ओवर द टॉप विद इट्स प्रोजेक्शंस ऑफ ग्रोथ इन द करंट ईयर. वर्तमान वर्ष में तरक्की के विकास की अपने जो अनुमान थे उनको लेकर कंपनी ओवर द टॉप चली गई थी. मतलब कंपनी ने बहुत ज़्यादा अनुमान लगा लिया था, थोड़े ज़्यादा ही प्रोजेक्शंस कर लिए थे. इतने ज़्यादा प्रोजेक्शंस रियलाइजेबल नहीं हो सकते. इट्स अ बिट ओवर द टॉप टू कॉल हिम अ फैसिस्ट. उन्हें एक फैसिस्ट का तानाशाह कहना थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगा. इट विल बी टू मच, मतलब ठीक है वो थोड़े से कड़क व्यक्ति हैं, लेकिन उनको फैसिस्ट कहना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. इज एन अंडरस्टेटमेंट. अब देखिए, दरअसल टू बी एन अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है टू अंडरस्टिमेट. आप कोई बात कह रहे हैं लेकिन वो कम कह रहे हैं, तो आपने अंडरस्टेटमेंट कहा है, आपने अंडर एस्टिमेट किया है. देखिए पहला सेंटेंस सेइंग ही हैड गेन्ड अ लिटिल वेट. ऐसा कहना कि उन्होंने थोड़ा सा वजन बढ़ा लिया था वॉज अंडरस्टेटमेंट. ये कम कथन था सिंस क्योंकि ही हैड पुट ऑन 30 जस्ट लास्ट मंथ. क्योंकि
केवल पिछले महीने में ही उन्होंने 30 वजन बढ़ा लिया था। अब यदि ये पाउंड है तो वो भी 30 पाउंड्स करीब करीब 14-15 kg हो जाएंगे, जो डेफिनेटली एक महीने बढ़ाना ज़्यादा होता है। इसको अ लिटिल बिट बोलेंगे यदि हम, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टेटमेंट तो होगा। टू से आई एम डिसअपॉइंटेड इज एन अंडरस्टेटमेंट। ऐसा कहना कि मैं निराश हूँ या दुखी हूँ एक अंडर स्टेटमेंट होगा। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, केवल डिसअपॉइंटेड कहना क्या होगा, अंडर स्टेटमेंट होगा। अगला है देखिए डन विदाउट। अब देखिए टू डू विदाउट का मतलब होता है मैनेज विदाउट समथिंग और समबडी। एग्जाम्पल देखिए, इन हर वर्क अपने काम में, शी कैन नॉट डू विदाउट अ कंप्यूटर। वो कंप्यूटर के बिना काम नहीं चला सकती, कंप्यूटर के बिना उसका काम नहीं चल सकता। वी कांट डू विदाउट द हेल्प ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके संगठन की सहायता के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। यू आर इंडिस्पेंसेबल फॉर अस। तो डू विदाउट मतलब किसी चीज के बिना मैनेज करना। पूरा सेंटेंस देखते हैं। ओवर द टॉप इज एन अंडरस्टेटमेंट। टू मच, वेरी एक्सेसिव, ये भी अंडरस्टेटमेंट होगा। हमने बहुत ज्यादा किया, ये भी छोटा है। क्यों? वी कुड हैव डन विदाउट 3/4 ऑफ द फूड वी ऑर्डर्ड। जितना खाना हमने ऑर्डर किया था उसके 75%, 3/4 के बिना भी हम काम चला सकते थे। मतलब हमारा काम केवल 25% में चल जाता। जितना हमें खाना था हमने उससे 4 टाइम्स अधिक ऑर्डर कर दिया। ओवर द टॉप इज एन अंडरस्टेटमेंट। वी कुड हैव डन विदाउट 3/4 ऑफ द फूड वी ऑर्डर्ड, ओनली 1/4 वुड हैव बीन सफिशिएंट। तो डेफिनेटली हमने कितना ऑर्डर किया, ओवर द टॉप ये भी कहना होगा अंडरस्टेटमेंट। ओवर द टॉप होता है टू मच, मतलब टू मच कहना भी छोटा होगा। ये तो टू मच से भी ज्यादा हमने ऑर्डर कर दिया था। अगला देखिए, ही माइट मेक आउट दैट ही टेक्स इट ऑल इन हिज स्ट्राइड बट डीप डाउन ही कांट कोप विद व्हाट्स गोइंग ऑन। पहला फ्रेज है देखिए यहां पर मेक आउट। अब मेक आउट का मतलब होता है टू कॉज पीपल टू हैव अ पर्टिकुलर फॉल्स ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में एक गलत ओपिनियन, गलत राय लोग बनाएं, ऐसा काम करना, मतलब लोगों को नकलीपन दिखाना। ही मेड मी आउट टू बी अ लायर। उसने मुझे एक झूठे के रूप में दिखाया। उसने मुझे झूठे के रूप में प्रदर्शित किया। मैं झूठा हूं नहीं, पर उसने मुझे सबके साथ झूठा बना दिया। नो लीडर कैन मेक आउट वेरी लॉन्ग इन दिस एरा ऑफ सोशल मीडिया। सामाजिक मीडिया के इस दौर में कोई भी नेता लंबे समय तक नकली काम नहीं कर सकता। वो नकली छवि नहीं बना सकता, असलियत सबके सामने आ ही जाती है। टेक्स इट ऑल इन हिज स्ट्राइड। टू टेक इट ऑल इन वंस स्ट्राइड, यहाँ ऑल जो है वो आ भी सकते थे, बिना भी काम चल सकता है। टू टेक इट इन वंस स्ट्राइड मतलब टू डील विद समथिंग डिफिकल्ट और अपसेटिंग इन अ काम वे। किसी बहुत मुश्किल या दुखी कर देने वाली चीज के साथ बहुत शांत तरीके से डील करना। टू टेक इट इन वंस स्ट्राइड। वी वर अफ्रेड दैट, हम डरे हुए थे कि सक्सेस वुड स्पॉइल हर, सफलता उसे बर्बाद कर देगी। बट शी जस्ट टूक इट इन स्ट्राइड, लेकिन उसने इस पूरी सफलता को बहुत काम वे में हैंडल किया। आई थॉट शी वुड बी अपसेट, मैंने सोचा कि वह दुखी हो जाएगी। बट शी हैज टेकन द न्यूज इन स्ट्राइड, लेकिन इसने इस खबर को पूरे काम वे में शांति से ग्रहण किया। वेन वी टेक समथिंग इन स्ट्राइड मतलब हम किसी डिफिकल्ट या अपसेटिंग चीज के साथ भी बहुत कामली हैंडल कर पाते हैं। डीप डाउन, और डीप डाउन के साथ एक और फ्रेज है डीप डाउन इनसाइड। हम डीप डाउन भी कर सकते हैं और डीप डाउन इनसाइड भी कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है। समथिंग इज ट्रू और रियल इवन इफ इट इज नॉट सेड और शोन टू अदर पीपल। बिना कहे बिना बताए भी कोई चीज ट्रू है, रियल है, ये डीप डाउन इसके पहले आकर बताता है। देखिए एग्जांपल, डीप डाउन एवरीवन नोज दैट कंगना इज राइट। अपने दिल में अंदर हर कोई जानता है कि कंगना रनौत सही हैं। तो डीप डाउन मतलब ये बिल्कुल ट्रू है, रियल है, भले ही लोग कहे नहीं पर दिल में उनको पता है। ही माइट लुक लाइक अ मीन ओल्ड मैन, संभव है कि वो आपको एक खराब बूढ़े के रूप में दिखें, बट डीप डाउन इनसाइड,
पर अंदर से असल में ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, वो बहुत ही दयालु व्यक्ति है। तो डीप डाउन या डीप डाउन इनसाइड, असल में, अंदर तक। अगला फ्रेज दोस्तों, कोप विद। अब देखिए, कोप विद में गलती लोग करते हैं, कई बार बच्चे कोप अप विद लगा देते हैं, और ध्यान दीजिए यहाँ अप नहीं आएगा। टू फेस एंड डील विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, जिम्मेदारियां, समस्याएं या मुश्किलों को फेस करना, सामना करना, डील करना, स्पेशली सक्सेसफुली, सफलता के साथ, और इन अ काम और एडुकेट मैनर, या शांति के साथ या सही तरीके में, तो आपने उसको कोप विद कर लिया। ही फाउंड, उसने पाया कि ही कुड नो लॉन्गर कोप विद हिज डिमांडिंग जॉब, कि वो इतने मेहनत मांगने वाले जॉब के साथ अब ज़्यादा कोप नहीं कर सकता। उसने पाया कि अब मैं इसको नहीं हैंडल कर सकता। हिज इंडिफेटिगेबल स्पिरिट हेल्प्ड हिम टू कोप विद हिज इलनेस। इंडिफेटिगेबल ये बना है फटीग से, फटीग का मतलब होता है थकान। इंडिफेटिगेबल ऐसा इंसान जो कभी भी नहीं थकता, तो उसकी इंडिफेटिगेबल स्पिरिट जो भावना थी, उसे उसकी मदद की बीमारी का सामना करने में, बीमारी का मुकाबला करने में। पूरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। ही माइट मेक आउट दैट ही टेक्स इट ऑल इन हिज स्ट्राइड। वह ऐसा दिखा सकता है कि वह सब चीज़ों को बहुत कामली हैंडल कर पा रहा है, बट डीप डाउन, पर कहीं गहरे में हम जानते हैं कि ही कांट कोप विद व्हाट्स गोइंग ऑन। वह जो कुछ चल रहा है उसको हैंडल नहीं कर सकता। वो दिखा रहा है कि ही कैन टेक ऑल इन स्ट्राइड, बट डीप डाउन वी ऑल नो ही कैन नॉट कोप विद ऑल दिस। मतलब हमें उसकी मदद करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज सेंड योर फीडबैक बाय वे ऑफ यूट्यूब कमेंट्स और थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू ईमेल। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।